गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग सवाल करेंगे दैट इज रिलेटिंग टू क्लास 12 प्रो राटा एंड पार्ट री इशू। पार्ट री इशू भी क्या होता है कि हम लोग डिफरेंशियल पार्ट री इशू करेंगे। जैसे एक शेयर होल्डर जिसका शेयर पूरा फॉरफिट किया गया उसको पूरा री इशू कर देंगे, बाकी जो है दूसरे शेयर होल्डर से लेंगे। ओके, तो इसके लिए एक सवाल देखेंगे। ABC Limited issued 20,000 shares of rupees 100 each, payable as 40 on application, 30 on allotment, 30 on calls. Applications were received for 25,000 shares and all the shares were allotted pro rata. Pro rata means होता है at an equal rate. You are allotting all the shares. You are not returning any of the amount of shares which you have received in excess. मतलब हमने 20,000 शेयर इशू किया था, हमको 25,000 शेयर आया है हमारे पास एप्लीकेशन, हमने एक्सेस शेयर्स के पैसों को रिटर्न नहीं किया है। रामा टू whom 2400 शेयर्स वे अलॉटेड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। यानी 25,000 शेयर का अगर हमने पैसा रखा है तो यानी क्या है, जिस भी शेयर होल्डर को जितना शेयर अलॉट हुआ है उससे ज़्यादा के लिए उसने अप्लाई किया था, तो पहले हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि उसने कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था। विल कम टू दैट। अनदर शेयर होल्डर श्याम होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल्ड टू पे द कॉल, यानी उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। तो जो भी अलॉटमेंट का पैसा दे रहा है मतलब क्या है, उसका जो एक्सेस पैसा था वो एडजस्ट हो चुका है। कंपनी जब भी आपका पैसा रखती है अपने पास, लौटाती नहीं है, मतलब क्या हो गया कि जो पैसे आपके पास से कंपनी को एक्स्ट्रा मिला है वो कंपनी जो है नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करेगी। तो राम जो है वो अलॉटमेंट के दौरान ही मैंने कॉल सीनियर कर दिया नहीं उसने, यानी उसका पैसा एडजस्ट नहीं हुआ था। वेरे शाम का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, वो फॉल कब फेल कर रहा है, वो कॉल से फेल कर रहा है। सो वॉट एवर वर्किंग यू नीड टू डू दैट विल बी रिलेटिंग टू द एरियर्स ऑफ राम एंड नॉट श्याम। ओके, अब बोथ द शेयर्स वे फॉरफिटेड एंड 22,000 शेयर्स वे री इशूड। तो हमने कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं, 2400 रामा का और 1000 श्याम का, यानी 3400 शेयर। उसमें से री इशू कितना कर रहे हैं, केवल 2000 शेयर। ओके, जिसमें कि शाम का पूरा है। ओके, एट 60 पर शेयर जनरलाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम्स। बिगिनिंग इसका आप नॉर्मली करेंगे। बिगिनिंग कैसे करेंगे, पहले एप्लीकेशन का एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, क्या नरेशन देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹40। ओके, तो 25 इंटू 4, तो 25,000 शेयर पे मिला है, 4 के हिसाब से कितना हो जाता है, 1 लाख रुपया। ठीक है, यानी सॉरी 10 लाख रुपया। ओके, अंडरस्टूड। अब हमें तो मिलना था 20,000 शेयर ही, मगर मिलना है 25,000, हम पैसा लौटा नहीं रहे, तो कैपिटलाइज करेंगे इसको। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो पैसा है वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। प्रोराटा कर रहा मतलब अलॉटमेंट में कर दे रहा है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन में कितना है मेरे पास, 10 लाख रुपया। कैपिटलाइज कितना करेंगे, 20,000 इंटू 40 यानी 8 लाख रुपया।
और अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर करेंगे, 5,000 इंटू 40 यानी 2 लाख रुपया। ठीक है, जो सरप्लस आ गया है वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया है। एंट्री क्या पास करेंगे इसका नरेशन, बीइंग अमाउंट कैपिटलाइज्ड ऑन कितना 1000 शेयर्स है, 20,000 शेयर्स at the rate of ₹40 and excess money transferred to allotment। ठीक है, ये हो गया इसका नरेशन। अब इसके बाद हम लोग कैपिटलाइज करेंगे अलॉटमेंट को। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल। कितना कैपिटलाइज करेंगे, 20,000 इंटू 30 यानी 6 लाख। ठीक है, बीइंग अमाउंट कैपिटलाइज्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 30। हो गया। अब यहाँ पे देखो हम लोग फाइनल एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये जो ऊपर में हमको एडवांस मिला था, देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट में हमको मिला था 2 लाख रुपया। हमको अलॉटमेंट में मिलना है 6 लाख। 2 लाख ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब कितना मिलेगा, 4 लाख मिलेगा। ओके, तो मगर इसमें राम जो है वो एक जिसको 2400 शेयर अलॉट हुआ पैसा नहीं दिया था, उसका हम लोग वर्किंग निकालेंगे पहले। ओके, देखिए वर्किंग कैसे करेंगे। वर्क नोट 1। ठीक है, शेयर्स अलॉटेड टू शेयर्स अप्लाइड। ठीक है, अलॉटेड कितना हुआ है, 20,000 शेयर हमको अलॉट करना था। एप्लीकेशन कितना आया था, 25,000 का, यानी 4:5। ठीक है, अलॉटमेंट टू अप्लाइड रेशियो 4:5, माने हर 5 शेयर जिसने अप्लाई किया था उसको हमने 4 शेयर अलॉट किया है। ठीक है, तो अब देखो राम को कितना अलॉट हुआ था, शेयर्स allotted to Rama is equal to 2400 शेयर। Therefore shares applied by him is equal to 2400 डिवाइड बाई 4। उसका अलॉटमेंट रेशियो कितना था, 4 था, ये 2400 अलॉट हुआ है इंटू 5, 46, माने उसने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे। ठीक है, देयरफॉर एप्लीकेशन मनी इन एडवांस कितना हो गया उसका खाते में, इक्वल टू 3,000 शेयर अप्लाई किया था, उसको 2400 अलॉट हुआ है, यानी 600 इंटू 40 रुपया। ठीक है, यानी 24,000 रुपया उसका एडवांस है। अलॉटमेंट इन एडवांस। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 क्या हो गया, अमाउंट टू बी
पेड बाय रामा ऑन अलॉटमेंट इक्वल टू 2400 सर इंटू 30 रुपया उसको देना था, है ना, यानी इसको टोटल 72,000 देना था, लेस उसे खाते का एडवांस कितना है, एडवांस है 24,000 रुपया। यानी अगर वो नहीं दिया है तो उसके खाते का कॉल्स इन एरियर कितना है, कॉल्स इन एरियर इज इक्वल टू 48,000। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वर्क नोट 2, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग अलॉटमेंट, ये वर्क नोट 2 है। तो कितना है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड कितना हमको मिलना था, 6 लाख रुपया, माइनस एडवांस हमको कितना मिल चुका था, 2 लाख रुपया, 4 लाख मिलना था, ये हो गया अमाउंट टू बी रिसीव्ड लेस कॉल्स इन एरियर। राम कितना नहीं दे रहा है हमको, 48,000, यानी हमको कितना मिल रहा है, 3,52,000 अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग अलॉटमेंट। ठीक है, 3,52,000। ओके, नाउ वी कम टू द सम्स। देखिए अब यहाँ पे बैंक पे कितना दिखाएंगे, हमको मिला है 3,52,000। ठीक है, वर्क नोट 2, और क्या नहीं मिल रहा हमको, कॉल्स इन एरियर, हो जाएगा वर्क नोट 1, कितना नहीं मिला हमको, 48,000 टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, 4 लाख नहीं मिल रहा है। क्लियर। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल को कैपिटलाइज करेंगे, शेयर कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना होगा, 20,000 इंटू 30 यानी 6 लाख। ओके, बीइंग अमाउंट capitalized on 20,000 shares at the rate of ₹30। कैपिटलाइजेशन हो गया। अब हम लोग बैंक में एंट्री दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर डेबिट कितना हो रहा है, 2400 रामा नहीं दिया और 1,000 श्याम नहीं दिया, मतलब 3400 शेयर को पैसा नहीं मिल रहा है, इंटू 30। ठीक है, तो 3,934 मतलब 1,02,000 रुपया हमको नहीं मिल रहा है। क्लियर। अच्छा, मिलना कितना था हमको, 6 लाख रुपया, यानी कितना मिल गया हमको, तो हो जाएगा 4,98,000 ये मिला है हमको टू शेयर कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो एक्सेस पैसा हमको एप्लीकेशन के दौरान मिला था
वो हमने अलॉटमेंट के दौरान सब एडजस्ट कर दिया। अब किसी भी शेयर होल्डर का एडवांस का पैसा मेरे पास पड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे फिर फर्दर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया इशू ऑफ शेयर्स। अब करेंगे फॉर फ्यूचर एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग, 3400 शेयर इंटू 100 रुपया, मैंने 3,40,000 रुपया टू कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पे हमको 1,02,000 नहीं मिला है और 48 वहाँ नहीं मिला, मतलब कौन सी रेट हो रहा है मेरा, 1,50,000 टू शेयर फॉर फ्यूचर। ये हमको मिल रहा है यहाँ पे 1,90,000, ठीक है, बीइंग 3,400 शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है, ये हमने शेयर फॉरफिट कर लिया। अब हम लोग री इशू करेंगे, ठीक है। री इशू कितना में कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, मगर अब देखो 2,000 शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग, ओके, 2,000 शेयर एट द रेट ऑफ 60, ठीक है। तो 60 इंटू कितना हो जाएगा, 12,000 सॉरी 1,20,000 रुपया, क्लियर। बाकी पैसा हम लोग कहाँ से लेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर से, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, ठीक है, 2,000 इंटू 40 रुपया, मतलब 80,000 हो गया, टू शेयर कैपिटल हो गया 2,00,000 रुपया, ठीक है, बीइंग 2,000 शेयर्स री इशूड। अब लास्ट एंट्री पास करेंगे हम लोग, जो बैलेंस बच गया, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये हम करेंगे वर्क नोट 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ आते हैं, अब यहाँ देंगे हम लोग वर्क नोट 3, ठीक है। अब इसमें री इशू जो कर रहे हैं, री इशू कैसे कर रहे हैं, ठीक है, इसमें है होल ऑफ श्याम शेयर, ठीक है। तो श्याम ने हमको क्या पे किया था, श्याम ने हमको पे किया था एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा, राइट। तो यानी श्याम के खाते में फॉर फ्यूचर कितना है, ठीक है, फॉर फ्यूचर बैलेंस ऑफ श्याम इक्वल टू 1,000 शेयर उसके खाते का था, इंटू उसने 40 दिया एप्लीकेशन का, 30 दिया अलॉटमेंट, यानी 70 रुपया, यानी उसके खाते का है 70,000 रुपया। तो अगर टोटल हमारा फॉर फ्यूचर हो रहा है 1,90,000, जिसमें 70 किसका है, श्याम का है, देयरफॉर रामाज शेयर ऑफ फॉर फ्यूचर इक्वल टू 1,90,000 माइनस 70, यानी उससे खाते में है 1,20,000। क्योंकि रामा ने क्या पे किया था, रामा ने केवल पे किया था एप्लीकेशन का पैसा, वो भी कितना, 3,000 शेयर, 3,000 इंटू 40 रुपये, यानी 1,20,000 आ गया, ठीक है। तो 1,20,000 जो है ये कितना शेयर के लिए है, ये 2,400 शेयर के लिए है, उसके अलावा तो 2,400 शेयर हुआ था ना, और इसमें से री इशू कितना कर रहे हैं हम लोग, 1,000, क्योंकि टोटल 2,000 शेयर इशू हुआ है, क्लियर। इससे कितना हो जा रहा है, ये कट गया 24 5 120 मैंने 50, यानी 50,000 रुपया,
ठीक है, क्योंकि रामा के अकाउंट का तो 1,20,000 है, मगर 1,20,000 तो 2400 शेयर के लिए है। हम रीइश्यू कितना करें उसमें, केवल 1000। तो वी कैन यूटिलाइज ओनली 50,000 फॉर द पर्पज ऑफ रीइश्यू। इन टोटल हम लोग कितना रीइश्यू के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, 1,20,000। ठीक है, लेस अमाउंट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग रीइश्यू। तो रीइश्यू में तो कितना रुपया यूटिलाइज किया हम लोग, 80,000 रुपया। ओके, तो यहाँ से 80,000 बाद दे देंगे, तो बच गया कितना, 40,000 रुपया। ये हो जाएगा बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये अमाउंट जो है हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में पुट अप करेंगे। ओके, दैट इज 40,000। ओके, तो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द सम। इस तरीके से हम उसका अकाउंटिंग करेंगे। दर्शन क्या देंगे इसका, बीइंग proportionate amount transferred to capital reserve. Okay, so this was the sums relating to your part reissue. Okay, जैसे डिफरेंशियल उसको बोलेंगे, एक्चुअली पार्ट रीइश्यू में पूरा शेयर जो हम लोग प्रॉफिट किया पूरा पर रीइश्यू नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इफ यू हैव एनी कमेंट यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, गुड बाय।